सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स अकेडमी माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये माइंड रिन्यूअल कुछ नहीं है, परमात्मा के बारे में बोलने का वाला जगह है। परमात्मा सिर्फ परमात्मा की बात नहीं, आपके और परमात्मा के संबंध में क्या है वो बोलने वाला जगह है। और ये हम रोज़ बात करते हैं, सुबह 10 मिनट, ये रात को आधा घंटा 9:30 से 10 बजे तक, और रविवार को 2 घंटे 9 से 11 बजे बात करते हैं सुबह। वो बात नहीं, सिर्फ प्रश्न उत्तर देते हैं। इसलिए आप सबको स्वागत है, आप सब लोग इसमें शामिल हो जाइए। आपको अच्छाई मिलेगा, भलाई मिलेगा, अच्छा ज़िंदगी मिलेगा। और सच्चाई बोलते हैं, कड़वी सच्चाई बोलते हैं। आप सबको स्वागत है। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं, किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा कर दिखाते हैं और सच्चाई बोलते हैं, कड़वी सच्चाई बोलते हैं। आप सबको स्वागत है। और कोई भी शक या संदेह है आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर 9886158805, व्हाट्सएप पे पूछिए। कल हम बात करते करते हम प्रार्थना की ओर चले गए। प्रार्थना एक बहुत बड़ा कार्य है। इसको समझने के लिए बहुत डेप्थ चाहिए। और ये हम आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में, आर्थिक उन्नति के बारे में बोल रहे हैं। यह आर्थिक उन्नति के लिए ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन समझना इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ है समझना। आपको अंदर से समझना बहुत तकलीफ होता है, लेकिन थोड़ा समय लेके इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, ज़िंदगी में सब कुछ पा लेंगे। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेंगे और इतना खुशी हो जाएंगे आप। लेकिन इसके लिए आप बहुत तैयारी करना पड़ेगा, बहुत सारा तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए बहुत गहराई से इसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम प्रार्थना बोल के अभी तक समझे हैं, उससे 100% अपोजिट है। उतना ही कोई भी धर्म का, ईसाई धर्म का और इस्लाम धर्म का या हिंदू धर्म का, कोई भी धर्म के नाम पे आप देखेंगे, वो प्रार्थना जो धर्म में बोलते हैं उससे 100% ऑपोजिट है, उसके विरोध है ये। इसलिए बहुत गहराई सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थोड़ा सुनते ही नहीं, ये सब नहीं है, बोलना आसान है, लेकिन सच्चाई समझने के लिए आप कोशिश करेंगे, ज़रूर सुनेंगे। देखिए, एक बाप बेटे का रिश्ता हमेशा इसमें रखिए। मैं बाप बेटे का रिश्ता बोलेगा तो ये बेटा बेटी कोई भी हो, रिश्ता बोलेगा तो ये रिश्ता है। क्यों ये रिश्ता है कि अच्छे बाप और अच्छे बेटे के, ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सारे बाप हैं और बहुत सारे बेटे हैं, लेकिन सब बाप अच्छा नहीं होते हैं, सब बेटे बेटी अच्छे नहीं होते हैं आपस में। इसका मतलब क्या है कि बाप शायद अच्छा होंगे, लेकिन बेटे बेटी अच्छे नहीं होंगे। जो अच्छे बाप हैं, इनको चाहने वाला चीज़ ना पूछने वाले अच्छा बेटा बेटी नहीं होते हैं। ऐसे ही जो बेटा बेटी पूछता है वो नहीं देता है ना, जो अच्छा ही चीज़ पूछता है वो नहीं देता है, तो वो बाप नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। प्रार्थना में समझने के पहले बाप बच्चों का रिश्ता समझना बहुत ज़रूरी है। एक बाप, एक अच्छा बाप, बेटा जो भी बेटी जो भी बोलता है वो सब नहीं देगा। सोच विचार करके जिस समय पे देना है, कभी देना है, वो सब समझ के ही देगा। एग्जाम्पल, एक 13 साल उम्र का बेटा जाके मुझे
अभी से अभी बाइक लेके दे दो, मुझे बाइक चलाना है, तो अच्छा पापा नहीं देगा, क्योंकि वो सोचेगा इसका रूल्स रेगुलेशन क्या है, इसका 18 साल में ही इसको लाइसेंस मिलेगा, 18 साल में ही ये कुछ कर सकता है, इसलिए तभी देगा। तो बोलेगा, पापा बोलेगा नहीं। ये बोलते ही पूरा पापा नहीं होता है, उसका कारण होता है। ऐसे ही ये पापा भी जब बेटा पक्का पूछते, बेटी पक्का पूछती है, एक सच सोच समझ के, सब कुछ समझ के पूछती है, तो फिर नहीं देता है, तो वो पापा नहीं होता है। तो इसलिए एक चीज़ है ना, ये पापा का और बच्चे का रिलेशनशिप है ना, हम प्रार्थना में अप्लाई करना है। और कल मैं ये भी बोला है, ये कोई भी बेटा पापा को हमेशा पाँव पकड़ के, पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, हाँ, रोक के, हाँ, विनती करके, ये सब नहीं कर वो नहीं पूछता है, अधिकार से पूछता है। उसका एक अधिकार होता है, बेटा बेटी का एक अधिकार होता है, मुझे मेरा पापा है, मुझे ज़रूर देंगे, देना ही पड़ेगा। मैं परफेक्ट पूछेगा तो वो देना ही पड़ेगा, ये मेरा अधिकार है, ऐसे बोलने वाले बेटे बेटी हैं। उसके लिए वो अधिकार समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्या अधिकार है, अधिकार कैसा उपयोग कर सकता है, उसमें क्या है, थोड़ा प्यार भी होना है, जिद्दी भी होना है, उसमें प्यार भी होना है। प्यार हो गया तो समझेंगे पापा ये दे सकता है या नहीं, फिर उसके बाद ही पूछेंगे। एक और बात है, पापा को पूछते टाइम उनका मन को भी सोच के पूछेंगे, प्यार से। बेटा प्यारा बेटा बेटी क्या करेंगे, उसका मन समझ के पूछेंगे। उनको मन को ठेस नहीं पहुंचाना बोल के पूछेंगे। उनको मन के क्या खुशी देगा वो देख के पूछेंगे। उनको क्या पसंद है वो देख के पूछेंगे। ये बहुत बड़ा गहरा संबंध है बाप और बेटे का। तो वो गहरा संबंध प्रार्थना पे है। देखिए, ये प्रार्थना के सब्जेक्ट बहुत गहराई है। ये इतना जल्दी 10 मिनट में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप तुरंत निरंतर सुनेंगे तो आपको समझेंगे किधर आप फेल हो गए परमात्मा से प्रार्थना करने में, किधर फेल हो गए। हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, और सब लोग मिलके गाना गाते हैं, सब लोग मिलके आराधना करते हैं, सब धर्म में सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं जानते हैं, और आपका मन और उनका मन मिलते नहीं हैं, तो कभी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आपको समझना है ये कैसा करना है। ये सब क्यों शुरू हुआ, कल हमने बोला, थोड़े लोगों को देखा हूँ, वो लोग परमात्मा के पास आना है तो आप लोग हमसे मिलके प्रार्थना करना है। लेकिन हमसे मिलके प्रार्थना करते टाइम अगर आप उल्टा प्रार्थना करेंगे, उदाहरण मैंने बोला है, आप उनसे बहुत रो के और उनके पैर पकड़ के प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना नहीं है। वो प्रार्थना परमात्मा कभी नहीं चाहता है। वो प्रार्थना से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि ये उसका मतलब है आप उनको नहीं समझा है। बहुत गलती है, बहुत लोग गलती करते हैं, सारे धर्म में गलती करते हैं, ईसाई धर्म में भी गलती करते हैं, हिंदू धर्म में भी ये गलती करते हैं, मंदिर जाके आंसू बहा के। लेकिन आंसू बहाना प्यार से, खुशी से, संतुष्ट से, इतना गहराई से प्यार करते टाइम आंसू आ जाता है, वो दूसरी आंसू है। लेकिन बहुत सारे लोग अपना मिलने के लिए आंसू बहाते हैं, अपना जिंदगी का कार्य सोच के आंसू बहाते हैं परमात्मा के पास जाके, भगवान के पास जाके। ये गलत है, सरासर गलत है। जितना वही बुरा शक्ति चाहता है, कैसे भी ऐसा रुलाना है आपको,
रुलाना वो चाहता है, परमात्मा नहीं। इसलिए इसमें बहुत सारे बात है, बहुत सारा गहराई है। प्लीज़ आप निरंतर सुनते रहें, बहुत सारे चीज़ समझेंगे। ये समझते समझते आप सब कुछ पाएंगे भी। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।